श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 8 मार्च को है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि और साथ ही प्रदोष का व्रत इसी दिन पड़ रहा है। दोस्तों 8 मार्च यानी कि एक ही दिन महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का पड़ना बहुत ही शुभ संयोग है, जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत ही फलदायी है। इस दिन व्रत रखने से माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको महाशिवरात्रि और प्रदोष के दिन ही करने हैं। यदि आप इन उपाय करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 5 बेलपत्र। अब जो आप 5 बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। 5 बेलपत्री आपको 5 स्थानों पर समर्पित करके आनी है। अब आपको 5 बेलपत्री लेकर अपने घर से निकल जाइए। सबसे पहला जो स्थान है वो आपको मंदिर की चौखट पर जाना है। जो मंदिर का प्रांगण होता है ना, वहाँ पर आपको जाना है। मंदिर के लेफ्ट साइड या राइट साइड में कहीं भी आपको ये बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वहीं पर रख देनी है। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। अब जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको नंदी बाबा के सिर पर रखनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो तीसरी बेलपत्र है वो आपको जहाँ से दोस्तों जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है ना, जलाधारी का एंड होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरी बेल पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों चौथी बेलपत्र है वो आपने देखा होगा मंदिर में कि शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा होता है और जिसमें शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया, विषहरा, सामने वाली, दौतली और देव। आपको चौथी बेलपत्र उसी पात्र के अंदर डाल देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 5वीं बेलपत्र है वो आपको ठीक शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी। जब आपकी 5 बेलपत्र समर्पित हो जाएं, तब आपको क्या करना है, आपको अपनी झोली फैलानी है और महादेव से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, मैंने सब प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आपको अपनी मनोकामना सच्चे मन से कहनी है और झोली फैलाकर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। महाशिवरात्रि का दिन है, कोई भी उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब आपको पता होगा कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में कितनी भीड़ होती है सुबह सुबह के टाइम पे, तो आप इस उपाय को शाम के समय ही कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लोटे के जल में डाल लेने हैं 2 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इस उपाय को आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही करना है। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाएं और थोड़ा सा जल आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास आधा जल बचा है वो आपको लेकर आना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर ये जो आपके पास लोटे का जल है, जितना भी जल बचा है, ये आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, जो आपने जल चढ़ाया है वो जलाधारी से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल आपको लोटे में झेल लेना है। फिर आपको इस जल को लेकर आना है मंदिर के बाहर। फिर आपको मंदिर के बाहर खड़ा होना है और आपको मंदिर के शिखर का दर्शन करते हुए आपको इस जल को पी लेना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करता है उसकी जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, इस उपाय को करने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी आपको
महाशिवरात्रि के दिन ही करना है। यदि दोस्तों आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों इस उपाय को आपको महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक धतूरा, और आपको जो हल्दी की गांठ होती है ना, गांठ ले लीजिए हल्दी की और उसे पीस लीजिए। हल्दी को पीसने के बाद अब जो आपके पास एक धतूरा है ना, वो आपको अच्छी तरह हल्दी में रंग देना है, ताकि उसका जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है वो पूरी तरह से पीले कलर का हो जाए। अब आपको इस धतूरे को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर ये धतूरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की समस्या चल रही है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो और हमारे जीवन में कभी पैसों की कमी ना हो। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों ध्यान रखना, इस उपाय को आपको दोपहर के 12 बजे ही करना है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों प्रदोष के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में, जो कि 8 मार्च शुक्रवार के दिन ही पड़ रही है। पहला जो उपाय है दोस्तों, पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती, या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं जा सकती, आंवले के पेड़ के नीचे नहीं जा सकती, पीपल के पेड़ के नीचे भी नहीं जा सकती, तो आपको ये उपाय अपने घर पर ही करना है। शाम के समय आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप दीपक आटे का बनाना चाहते हो तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आटा ही आपको लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। अब इस दीपक को आपको शाम के समय, शाम के 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। आपको एक दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक को लेकर जाना है अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आपके घर का मुख्य द्वार हो वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर आपको इस दीपक को जो है, जैसे आप अंदर से बाहर आ रहे हो ना, तो आप देखना अंदर से आते हुए आपका सीधा हाथ कौन सा है, उसी तरफ आपको ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ये दीपक आपको शिव जी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन में बोलते हुए, जो भी आपकी विशेष मनोकामना बोलिए। इस दीपक को आपको शिव जी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को आप हर प्रदोष के दिन कीजिए। महीने में 2 प्रदोष आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष, तो आपको महीने में हर प्रदोष पर यह उपाय अवश्य ही करना है। शाम के समय अपने घर के मेन गेट पर एक दीपक जरूर लगाना है। यदि आप इस उपाय करते हो दोस्तों, कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, पर आपको जो है नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर आपको सरकारी एग्जाम है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को प्रदोष के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 दीपक। अब चाहे 2 दीपक आप आटे के ले लो चाहे मिट्टी के। अब सबसे पहले आपको एक दीपक बनाना है घी का दीपक गोल बाती का, और जो दूसरा दीपक आपको बनाना है वो आपको बनाना है सरसों के तेल का गोल बाती का। अब आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब आपको इस उपाय को भी प्रदोष काल के यानी शाम के 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। अब आपको इन्हें लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। फिर आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र की जड़ में ही समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास कच्चा दूध है ना, वो आपको बेलपत्र की जड़ में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो भी जल आपके पास बचा है वो सारा का सारा जल आपको बेलपत्र की जड़ में ही समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 दीपक है ना, 2 दीपक को आप अपने सामने रख लीजिए। अपने सामने रखकर जैसे आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे हो, जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको लगाना है घी का दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ दोस्तों आपको लगाना है तेल का दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। तो आपको फिर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मुझे नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मुझे जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी में सफलता मिल जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। इस उपाय को एक ही प्रदोष करके देखिए दोस्तों,
जब अगली प्रदोष आएगी ना तो आपकी नौकरी अवश्य ही लग जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा। प्रदोष के दिन बहुत ही अचूक विशेष उपाय है दोस्तों। ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि और प्रदोष के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।